बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा के आश्रम में उनके कई सारे शिष्य रहे अपनी दीक्षा पूरी कर रहे थे। एक दिन उन महात्मा के पास उनके गुरु का ये संदेश आता है कि उन्हें अपने आश्रम की देखरेख के लिए, पूरा आश्रम संभालने के लिए एक ऐसे शिष्य की आवश्यकता है जो उनके बाद उनके मठ को देख सके। वो अब वृद्ध हो गए हैं, उन्हें एक योग्य शिष्य की आवश्यकता है। महात्मा गुरु का संदेश मिलने पर अपने 10 शिष्यों को अपने समक्ष बुला गुरु के मठ की तरफ अगले गांव की ओर भेज देते हैं। सभी शिष्य महात्मा से आज्ञा ले मठ के लिए निकल जाते हैं। उनके निकलते ही महात्मा का एक शिष्य उनके समक्ष आकर कहता है कि मुनिवर, गुरुदेव ने केवल एक योग्य शिष्य को बुलाया था, लेकिन आपने तो 10 भेज दिए। ऐसा क्यों? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भला वहाँ इतने लोगों की क्या ही आवश्यकता। शिष्य की बात पर महात्मा कहते हैं कि तुम धैर्य रखो। उन 10 शिष्यों में से गुरुदेव के पास केवल एक ही शिष्य पहुँच पाएगा। ये सुन शिष्य को कुछ समझ नहीं आता कि इस बात का अर्थ क्या है, लेकिन वो आगे कुछ भी ना पूछकर उनके पहुंचने की प्रतीक्षा में लग जाता है। यहाँ 10 के 10 शिष्य मार्ग के लिए निकल गए थे। गुरु का मठ दूर था। सभी को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ रही थी। पैदल चलते चलते सब थक गए थे। मार्ग में सभी एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगते हैं। तभी उन 10 शिष्यों में से एक शिष्य के मन में ये विचार आता है कि उसका जीवन कितना ही विचित्र है। पहले आधा समय मैंने दीक्षा लेने में गंवा दी। जब दीक्षा मिली तो महात्मा ने आश्रम की ओर समाज के कार्यों में लगा दिया। प्रतिदिन भोर में उठकर सब कार्य करना, सेवा करना, भिक्षाटन करना, स्वयं प्रवचन सुनना, दूसरे का मार्गदर्शन करना, ध्यान करना, सारा समय तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। मैंने स्वयं के जीवन में कभी विश्राम ही नहीं किया। पहले से ही इतना कठोर जीवन हम जी रहे हैं और उसमें अब दूसरे आश्रम की जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। मुझे तो लगता है मैं ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कोई सुख नहीं मिलेगा। ये विचार शिष्य के मन में बार बार चल रहा था कि तभी कुछ देर में वो पुनः मार्ग में चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर जा उस शिष्य को दूर अपना गांव दिख जाता है। उसे गांव देख अपना पुराना आनंद से भरा जीवन याद आता है। वो सभी शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए कहकर अपने गांव की तरफ बढ़ जाता है और उसी क्षण सन्यासी जीवन त्याग देता है। अब मार्ग में 9 शिष्य आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद दूसरे शिष्य के मन में भी ये विचार आता है कि जितनी तपस्या, कठिनाई वो सन्यासीवन झेल रहे हैं, उससे कम तो उसके सांसारिक जीवन में था। बेहतर होता मैं वही जीवन जी लूँ। इस तरह भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और समाज सेवा की जगह अपने घर के लोगों की सेवा कर लूँगा। यही सोच बिना किसी से कुछ कहे बीच मार्ग से गायब होकर सन्यासी जीवन का त्याग करके अपने गांव लौट जाता है। और यहाँ 8 शिष्य आगे बढ़ जाते हैं। एक पूरा दिन समाप्त हो गया था। 8 शिष्यों ने अभी आधा मार्ग ही तय किया था। वो रात में कहीं विश्राम के लिए रुकने के लिए स्थान देखने लगते हैं कि तभी उन्हें उस नगर का राजा मिल जाता है। राजा महात्माओं से बहुत प्रभावित था। वो हमेशा उनकी सभा में जाता, उनकी सेवा में लगा रहता। जब वो अपने नगर में सभी भिक्षुओं को देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है और उन्हें अपने महल में सेवा के लिए ले जाता है। वो महल में उनकी सुविधा की पूरी व्यवस्था कर देता है। वो बहुत खुश था कि उसे आज इतने भिक्षुओं की सेवा का अवसर मिला है। जब सभी भिक्षु विश्राम कर रहे होते हैं तभी एक भिक्षु महल में टहल रहा होता है और वो राजा रानी की बात सुनने लगता है, जिसमें राजा रानी से कहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है। उनके राज्य के अगले उत्तराधिकारी के लिए हमें किसी संत महात्मा जैसे व्यक्ति की खोज है जो निस्वार्थ होकर साम्राज्य को देख ले। ये सुन तीसरे भिक्षु के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है
किसी मठ की जिम्मेदारी उठाने से बहुत बेहतर होगा कि मैं एक राज्य का राजा बन जाऊं, ताकि पूरा जीवन सुख से व्यतीत हो। क्यों ना मैं ही यहाँ पे राजा बन जाऊं। अगले दिन राजा सभी भिक्षुओं की विदाई करते समय उनके समक्ष उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव रखता है। तभी मौका पा सबसे पहले तीसरा भिक्षु प्रस्ताव को स्वीकार करके कहता है कि समाज सेवा के साथ किसी को प्रजा की भी देख रेख करनी चाहिए। ये कह वो वहीं रुक जाता है। ये देख अन्य शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। अब बाकी बचे सभी शिष्यों के मन में भी लालच आ जाता है कि जब अन्य शिष्य लौट गए थे वो मठ जाकर क्या ही करेंगे, उन्हें भी इस सन्यासी जीवन त्याग देना चाहिए। उन्हें इतनी साधना कर वैसे भी कुछ नहीं मिलना। यही सब सोच एक एक करके अन्य सभी शिष्य मार्ग से अपनी दिशा अलग करके लौट जाते हैं। सभी के जाने के बाद नवा शिष्य 10वें शिष्य से कहता है कि सब चले गए किंतु तुम मैं साथ रहेंगे और मठ जाएंगे। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मार्ग में वो एक गांव में भिक्षाटन करने के लिए चले जाते हैं। तभी नवे शिष्य को भिक्षाटन के समय एक बहुत ही सुंदर कन्या दिख जाती है। उस गांव की सबसे सुंदर स्त्री थी जिस पर सब मोहित थे। उसे देख उस शिष्य के मन में उससे विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती है। वो उस समय सोचता है कि कब तक मैं ये ध्यान करूँगा, प्रवचन दूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। इतने वर्षों से ये सब करके मुझे कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। ये सब व्यर्थ है। उससे बेहतर होगा कि मैं एक पुनः सांसारिक जीवन शुरू करूं। और ये सोच वो उसी कन्या के समक्ष रह जाता है। अंत में केवल एक शिष्य रह जाता है। सभी शिष्य अपने मार्ग को बीच में ही बदल देते हैं और दूसरे जीवन की शुरुआत कर देते हैं। सभी मार्ग से भटक जाते हैं किंतु एक ही शिष्य सही दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो अपनी यात्रा जारी रखता है और कुछ दिन बाद गुरु के मठ पहुंच उनकी सेवा में लग जाता है। वो सारा कार्यभार स्वयं के ऊपर उठा लेता है और प्रसन्नता से सब कुछ करने लग जाता है। कुछ महीने बाद महात्मा और उनका वही शिष्य जब अपने गुरु से मिलने उनके मठ पहुंचते हैं, उस समय शिष्य मठ के कार्यों में लगा हुआ था। ये देख शिष्य महात्मा से पूछता है कि मुनिवर, हमने तो 10 शिष्यों को भेजा था किंतु ये तो केवल एक ही शिष्य है, ऐसा क्यों? बाकी सब कहाँ गए? तब महात्मा मुस्कुराकर कहते हैं कि यही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हमने इस मठ के लिए 10 शिष्यों को भेजा था लेकिन यहाँ पहुँचा केवल एक। वो भी वो शिष्य जो अपने धर्म के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, कार्यों के प्रति निष्ठावादी है, ईमानदार है। उसका स्वयं के कर्तव्यों के प्रति पूरा समर्पण है। वो जानता है कि उसे करना क्या है, कैसे स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना है। उन सभी शिष्यों ने दीक्षा तो ली थी लेकिन उस पर अमल केवल एक ने ही किया। बाकी सब अपने उद्देश्य मार्ग से भटक गए क्योंकि उनका मन कभी यहाँ था ही नहीं। वो अब भी स्थिर नहीं है। वो आगे भी भटकेंगे क्योंकि वो स्वयं ये नहीं जानते कि उनका लक्ष्य क्या है, जीवन से उद्देश्य क्या है। मैंने इसलिए ही 10 शिष्यों को भेजा था ताकि ये देख सके कि कौन ये परीक्षा पास करता है। परिणाम तुम्हारे सामने है। जीवन में किसी भी मार्ग पर चलने के लिए भीतर से स्वयं का धैर्यवान होना, उसका एकाग्र होना और अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह डूबना ही उसे उन्नति तक के मार्ग पर ले जाता है। अन्यथा आप मार्ग से भटक जाते हैं। जीवन में बाधाएं आती हैं लेकिन आपको उसके आगे हारना नहीं है, उस पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ना है। इस शिष्य ने भी यही किया। स्वयं के मन पर पूर्ण नियंत्रण कर भीतर इच्छाओं, मोह सबका त्याग कर दिया और अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र रहकर उसे प्राप्त कर लिया। और बाकी 9 मार्ग में भटक गए। उस भिक्षु को उसके दायित्व को पूरा करते देख उस शिष्य को महात्मा की बात पूरी तरह समझ आ जाती है और वो कुछ दिन उस मठ में रह
महात्मा के साथ पुनः लौट जाता है। अतः यदि जीवन में कुछ करने का, प्राप्त करने का हमने कोई मार्ग चुना है, निर्णय लिया है, तो हमें उस काम को पूरी शिद्दत, समर्पण भाव, एकाग्रता के साथ करते हुए मार्ग में बढ़ना चाहिए। तभी आप मंजिल पा सकते हैं, क्योंकि मार्ग में बहुत सी बाधाएं हमें मिलती हैं। उसे किस तरह हम पार करते हैं, यही हमारी योग्यता को दर्शाता है कि हम कितने योग्य हैं। आशा करते हैं आपने ये बात सीखी होगी। सबके साथ वीडियो को शेयर करें और अधिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।